लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे गेम स्क्रीन को ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गेम के अंदर स्नेक को लाया जाए एंड उसको कीबोर्ड की कीज़ के अकॉर्डिंग मूव कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक स्क्वायर बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगा पाईगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड है पाईगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। रेक्ट मीन्स रेक्टेंगल, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो रेक्टेंगल ड्रॉ कहाँ पे होगा, वो ड्रॉ होगा गेम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं गेम स्क्रीन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, वो आएगा उसका कलर, कि यहाँ पे कलर क्या आएगा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे कलर लूँगा स्नेक का 255,0,0 एंड जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो था पहले रेड, उसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और वाइट का कोड होता है 255,255,255 एंड अब यहाँ पे जाके हम लिख देंगे वाइट एंड यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो गया, वो गया रेड। अब इसके बाद आपको एक लिस्ट पास करनी है। अब इसमें क्या करना है आपको, इस लिस्ट के अंदर आपको जो भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं उसका एक्स वाई, उसके विड्थ और हाइट आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे हमें स्क्वायर बिल्ड करना है तो मैं उसकी विड्थ लेके चलता हूँ 20, हाइट भी लेके चलता हूँ 20 एंड एक्स और वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब जैसा कि मैं यहाँ पे लेके चला, इसको भी मैंने 0 लिया, इसको भी 0 लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने पास कर दिया एक्स वाई विड्थ और हाइट। तो ये कोड लिखने से मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा जिसकी दोनों साइड इक्वल है, हाइट भी और विड्थ भी। तो मतलब हमने बिल्ड कर लिया एक स्क्वायर। अब चलिए एक बार इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखो ये आउटपुट आया, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो एकदम कॉर्नर में आया, और ऐसा क्यों हुआ, अब चलिए एक बार इसको समझते हैं। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये मेरा x है और ये y है और ये नेगेटिव y है और इस तरफ नेगेटिव x है। मतलब क्या है, मतलब जो ये पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे एकदम कॉर्नर का, ये है ओरिजिन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो गेम स्क्रीन है मेरी बनी जो है, इसमें ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन, और यहाँ से ग्राफ ऐसे बन रहा है ना। और हमने अपने कोड में क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है जो x और y दोनों क्या हैं 0, इसलिए वो एकदम कॉर्नर में आ रहा है। एंड अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 100,100, अब इसको प्ले करते हैं दोबारा। अब देखो उसकी मूवमेंट चेंज हो चुकी है। तो मतलब यहाँ हमें समझ में आया कि जो भी हम ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ कराएंगे, अगर मैं उसकी x और y में कुछ चेंज कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को वो चेंज शो होगा। अब सवाल ये है कि कीबोर्ड की कीज प्रेस करके इसको मैं कैसे मूव करा सकता हूँ। मतलब जब मैं अप प्रेस करूँ तो ये ऊपर जाए, राइट प्रेस करूँ तो राइट जाए, लेफ्ट जाए और बॉटम जाए, या फिर मैं WASD इन कीज़ का यूज़ कर लूँ, इसको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कराने के लिए। तो वो मूवमेंट कैसे देंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, गेम के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, गेम में जो भी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इवेंट। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पाईगेम बंद नहीं हो रहा, ये विंडो क्लोज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये करने के लिए भी मेरे को इवेंट की नीड पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इवेंट क्या है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा ऊपर फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट के अंदर सारी इवेंट डिफाइंड है, उसमें से मैं एक एक इवेंट को निकालूंगा।
ठीक है, और मैं उसको प्रिंट कर दूंगा कि मेरे गेम में जो भी इवेंट हो रही है उसको मैं इसके अंदर से निकालूंगा, गेट करूंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इसको मैं कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आया। जब मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा ये बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आया, यहाँ पे लिखा आया विंडो क्लोज। तो जो इवेंट चली वो क्या है, विंडो क्लोज एंड क्विट, है ना। तो जब मैंने क्रॉस पे क्लिक किया तो कौन सी इवेंट चली, क्विट इवेंट चल रही, क्विट। ठीक है, तो अगर इस क्विट इवेंट को हमें परफॉर्म कराना है ताकि क्रॉस पे क्लिक करने पे वो बंद हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा इफ़ अगर इवेंट डॉट टाइप, जो मेरी इवेंट है वो क्या है, पाईगेम डॉट क्विट, कि मैंने क्रॉस के बटन पर क्लिक किया है ना, तो मेरी कौन सी इवेंट ट्रिगर होगी, पाईगेम डॉट क्विट। और अगर ये इवेंट ट्रिगर हुई है तो पाईगेम के अंदर जाके एक क्विट नाम का मेथड है उसको मैं कॉल कर दूंगा। साथ में जो मेरा पाइथन का जो टर्मिनल है वो भी बंद हो जाए, उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्विट मेथड कॉल कर दूंगा। तो इससे मेरा पाइथन टर्मिनल जो है वो क्लोज हो जाएगा और इससे मेरा पहले पाईगेम बंद होगा। अब चलिए एक बार इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये क्लोज हो जाएगा। तो इवेंट की पावर तो हमें समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है बस। अब मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ऊपर दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक मूव एक्स, ये ले लिया मैंने जैसे 1, ऐसे ले लिया मैंने मूव वाई, इसकी वैल्यू भी ले ली 1। अगर मैं x के अंदर उठा के इन दोनों को ऐड कर दूं, मूव x और मूव y, मतलब x और y जो है उनकी वैल्यू क्या है, 100 100, है ना। और उनके अंदर मैं 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब x चेंज होगा 100 101 102 103, साथ में y भी चेंज होगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। और जैसे ही एक्स वाई चेंज होगा मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब चलिए इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट आया, मूव करके स्क्रीन के बाहर चला गया। हम चाहते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था वो मूव करते करते अगर स्क्रीन के बाहर चला गया तो वापस से वो घूम के अपोजिट डायरेक्शन से आ जाए, है ना। तो ये करना है। साथ में हमें क्या करना है कि ये अपने आप मूव ना हो, जब मैं कीबोर्ड की कोई की प्रेस करूं उसके अकॉर्डिंग मूव करे। तो अब चलिए उसका कोड देखते हैं एक बार कि कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इफ इवेंट डॉट टाइप, अगर इवेंट डॉट टाइप किसके इक्वल है, पाईगेम डॉट की डाउन, मतलब हमने कोई ना कोई की प्रेस करी है और स्टार्टिंग में मूव एक्स और मूव वाई क्या रहेगा, दोनों रहेंगे 0। अब यहाँ पे कौन सी की प्रेस करी है, जैसे हमने प्रेस करी है इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर डब्लू, है ना, कि हमने डब्लू प्रेस किया है। तो मैंने अगर डब्लू प्रेस किया है तो मैं अभी प्रिंट कर देता हूँ डब्लू प्रेस्ड, ऐसा कुछ। अब चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे डब्लू प्रेस करूंगा, है ना, यहाँ पे क्या लिखा था, डब्लू प्रेस्ड, ठीक है। अब डब्लू प्रेस करने पे ये मूव करे, इतना करना है। अब देखो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गेम की स्क्रीन है, जैसे ये मेरी गेम की स्क्रीन है ना, तो अगर जो मेरा स्नेक है वो यहाँ पे, अगर स्नेक यहाँ पे है, इसको अगर मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है ना, तो डब्लू अगर प्रेस करूँगा तो मतलब मुझे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ओरिजिन होता है, इस तरफ एक्स हो गया, इस तरफ अगर मेरा नेगेटिव एक्स हो गया, इस तरफ अगर मेरा वाई हो गया, इस तरफ अगर नेगेटिव वाई हो गया,
तो मुझे y की डायरेक्शन को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो y में मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को नेगेटिव करने के लिए y के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। तो मतलब मूव y के अंदर मैं क्या करूँगा, उसको कर दूंगा नेगेटिव, कि मैंने यहाँ पे लिखा मूव y जो है वो क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो y की वैल्यू पहले से क्या है, y है पहले से हमारा 100, तो 100 में से बार बार 1 माइनस होगा, है ना। मतलब 99, 98, 97, 96, ऐसा करने से क्या होगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। अब चलिए एक बार इसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। कोड मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। अब ये आउटपुट, जैसे मैं W प्रेस करूंगा ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि KW, अब मुझे कैसे पता, देखो सारी कीज़ ऐसे ही हैं, KW, KA, KS, KD। अगर एरो कीज़ आपको यूज़ करनी है तो आप K अप लिखोगे, डाउन लिखोगे, लेफ़्ट लिखोगे और राइट लिखोगे, है ना। तो मैं लिखूँगा W। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप क्रोम पे जाइए, आप सर्च कीजिए पाईगेम की डाउन कीज़ नेम, ठीक है। तो आप pygame.keys पे आप जाओगे, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे आपको देखो सारी कीज़ के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको O प्रेस करना है तो KO, है ना, ये रहा। ऐसे मुझे W प्रेस करना था तो वहाँ पे क्या था, KW, इस तरीके से। तो एकदम बेसिक है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं इस वेबसाइट से। बाकी अब चलिए वापस आते हैं यहीं पे। अब हम लिखेंगे कोड। मैं एक बार में एक ही डायरेक्शन में मूव करूँगा, जब मैं y में मूव करूँगा तो मैं x में मूव नहीं करूँगा, है ना। यही रूल होता है स्नेक गेम का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एलिफ इवेंट डॉट की, अगर ये है पाईगेम डॉट ए, के ए मीन्स मैं लेफ़्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, है ना। और अगर लेफ़्ट की तरफ हम जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट की तरफ जो x है वो होता है नेगेटिव। इस बार मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा x की वैल्यू में, तो मैं मूव जो x है उसको कर दूंगा -1, और जब मैं x में मूव करूंगा तो मैं y में मूव नहीं करूंगा, तो वो रहेगा 0। मतलब एक बार में जो स्नेक है या तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या वर्टिकली मूव करेगा। इसलिए एक बार में जब मैं x में मूव करूंगा मैं y को 0 कर दूंगा, अगर y में मूव करूंगा तो मैं x को 0 कर दूंगा। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पे x आएगा बस। सेम काम हम कर देंगे एलिफ इवेंट डॉट की, अगर जो है वो है पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर डी। डी का मतलब राइट, तो राइट की तरफ जाऊंगा तो जो मूव एक्स है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ जो एक्सिस होती है कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्स, तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्स में मैंने दिया यहाँ पे 1, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा यहाँ से, क्योंकि मूव एक्स की वैल्यू मैंने 1 कर दी इसलिए। और इस टाइम पे जो मूव वाई है वो कर दूंगा मैं 0। एंड एलिफ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर एस। तो इस केस में क्या कर दूंगा, जो मूव एक्स है वो रहेगा 0, एस का मतलब हो गया बॉटम, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, प्लस वाई। तो प्लस वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मूव वाई है उसकी वैल्यू को हम 1 कर देंगे, सिंपल। तो ये मेरा कोड है, इसको चलिए एक बार अब एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं। अब देखो कीज के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो जब W प्रेस किया ये ऊपर गया, अब लेफ्ट गया, अब राइट गया, बॉटम गया, तो मेरी कीज के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के बाहर ऐसे जाके गायब ना हो जाए, ठीक है। मतलब अगर ये इस साइड चला गया तो घूम के
लेफ्ट साइड से आ जाए, अगर बॉटम से पार हो गया तो ऊपर से आ जाए। तो मतलब जिस भी डायरेक्शन से वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है ना, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो हमारी बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए टास्क है कि आपको क्या करना है, इसको स्क्रीन के बाहर जाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन से लेके भी आना है, जैसा एक्चुअल स्नेक गेम में होता है। सो स्टूडेंट्स अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, जो टास्क मैंने आपको दी है उसको सॉल्व करना मत भूलना, एंड कोई भी एरर आए, कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कीजिए। बाकी अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।